चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुपक्षीय लोकतांत्रिक प्रणाली देश का कल्याण करने के लिए सक्षम है क्या? इस प्रकार के सवाल हम लोगों के मन में खड़े हुए थे और बिल्कुल उसी वक्त 2014 का चुनाव आया और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया। हमने चुनाव के पहले अपना नेता बता दिया था कि अगर भारत की जनता कृपा करती है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते ही लड़ते हताशा आशा में परिवर्तित हो गई, गुस्सा जुस्से में परिवर्तित हो गया और जो जुलूस निकलते थे वो नरेंद्र मोदी की सभाओं में कन्वर्ट हो गए। एक ऐतिहासिक जनादेश 2014 के अंदर मिला और वो जनादेश का महत्व आप समझिए लोकतंत्र के अंदर 30 साल के बाद इस देश की सरकार, देश की जनता को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली 30 साल के बाद। और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम ये महान देश की जनता ने किया। और मैं आज 4.5 साल के बाद भी राजस्थान की जनता का हृदय से आभार देना चाहता हूं, आभार मानना चाहता हूं कि 15 प्रदेशों ने 100% मैंडेट दिया था, उसमें मेरा राजस्थान भी एक था जिसने सबकी सब सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और उसके कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं इसलिए आपको पीछे ले गया था कि क्या था और क्या हुआ है, तभी जाकर कंपैरिजन होता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और सरकार ने कामकाज करना शुरू किया। सबसे पहले सरकार ने उन 50 करोड़ लोगों की चिंता की जिसको 70 साल की आजादी के बाद कुछ नसीब नहीं हुआ। 50 करोड़ लोग वैसे थे जिनके घर में बिजली नहीं थी, घर ही नहीं था, टीका नहीं लगता था, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी, उसके घर में गैस की बोतल नहीं थी, शौचालय का सवाल ही नहीं था। ऐसे 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार थे जो 70 साल की आजादी में कुछ नहीं पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले तय किया कि हम देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को गैस देने का काम करेंगे और 4-4.5 साल में 5.5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस देने का काम हमने समाप्त कर दिया है। मित्रों, यहां जयपुर में आपको लगता होगा कि गैस देने को अमित शाह आप विकास कहते हैं 21वीं सदी में, मगर मित्रों हमें कल्पना नहीं है एक बूढ़ी मां गरीब की झोंपड़ी में जब टहनियां और कंडे जलाकर रसोई पकाती है, खाना पकाती है और सिगरेट पीने की कोई आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं जब उसके फेफड़े में पड़ जाता है, इसको फाइब्रोसिस होती है, आंख की ज्योति चली जाती है, तो वो गरीब के बेटे के दिल पर क्या गुजरती है। इसको भी आजादी पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या दिया कांग्रेस ने 70 साल में? एक एमपी को 25 गैस के कूपन दे दिए। 25 कूपन मतलब हो 18 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 25 कूपन दिए। हमने तय किया कि वो गरीब माता का अधिकार है गैस के सिलेंडर पर। वो 2022 तक देश में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा। इसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है और हमने 5.5 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर पहुंचाए। 19 तक हम 7 करोड़ का लक्ष्यांक सिद्ध कर देंगे। 7.5 करोड़ शौचालय बनाए। आपको लगेगा शौचालय की बात कर रहे हो, जयपुर में हमें कल्पना आती है मित्रों शौचालय की बात। मैं भी गुजरात से आता हूं, गुजरात के ट्राइबल एरिया में बहुत काम करा है, मगर मैंने ऐसी दारुण गरीबी नहीं देखी थी जब तक मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश नहीं भेजा। पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जब मेरा दौरा हुआ और जब 15-16 साल की बच्ची बड़े सवेरे तड़के 3 बजे कुदरती क्रिया करने के लिए खुले में बैठती है और कोई गाड़ी की लाइट उस पर पड़ जाती है, उसकी शर्म देखकर मुझे शर्म आती है कि 70 साल की आजादी के बाद इस बच्ची को शर्म को से बचाने का अधिकार हमने नहीं दिया है।
पूरा गांव उसको आते जाते देखता है, वो नजरें नहीं मिला पाती है। जो बच्ची अजी भी इसको देश के विकास के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है, उसको तय करना है कि मैं कलेक्टर बनूंगी, डीएसपी बनूंगी, डीडीओ बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्या बनूंगी, उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है।